बेंगलोर से अभी दिल्ली पहुंचे ही थे पीएम कि बेंगलोर से वैज्ञानिकों ने दी ऐसी खुशखबरी कि चौंक गए मोदी। चंद्रयान की कामयाबी के बाद इसरो ने कर दिया ऐलान, चिंता में डूबा चीन, पसीना पोंछ रहा पाकिस्तान। इसरो ने 2 सितंबर की तय कर दी तारीख, देश रचने जा रहा है एक और इतिहास, दुनिया में कोई नहीं है आसपास। अभी पूरा देश चंद्रयान 3 की कामयाबी का जश्न मना रहा था, उधर इसरो के वैज्ञानिकों ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई। अपने आप को महाशक्ति बताने वाले देश अमेरिका, चीन, रूस भी अपना सिर खुजाते नजर आ रहे हैं। इसरो ने इसके लिए दिन और तारीख तय कर दी है। बस इंतजार उस घड़ी का है जब इसरो फिर से इतिहास रचेगा और दुनिया आंखें फाड़ कर देखेगी। खबर क्या है, बिना देर किए आपको सीधे बताते हैं। दरअसल जब पीएम मोदी विदेश यात्रा के बाद सीधे बेंगलोर में इसरो के कमांड सेंटर पहुंचे थे, वहां का माहौल ही बिल्कुल अलग था। पीएम मोदी वैज्ञानिकों को गर्व के उस पल के लिए बधाई दे रहे थे जब चंद्रयान ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को चूमा था। उस समय भी वैज्ञानिकों ने पीएम मोदी को कुछ नहीं बताया। पीएम मोदी जब बेंगलोर से दिल्ली पहुंचे ही थे कि वैज्ञानिकों ने जीत की इस खुशी के मौके पर एक और बड़ी खुशखबरी दे दी, जिसे सुनकर पूरी दुनिया एक बार फिर से चौंक उठी और देश में दोहरी खुशी की लहर दौड़ गई। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद से ही वैज्ञानिकों ने ठान लिया था कि चांद के बाद अगला नंबर सूर्य का है, यानी मिशन मून के बाद अब मिशन सन की बारी है। इसके साथ ही अब इसरो की नजरें सौर मिशन पर हैं, जिसके लिए दिन और तारीख तय कर दी गई है। आने वाली 2 सितंबर को मिशन आदित्य को लॉन्च किया जाएगा, यानी 2 सितंबर को इसरो सूरज पर स्टडी करने के लिए आदित्य L1 भेजने जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सूरज पर क्यों भेजना है मिशन, इससे क्या होगा, तो जान लीजिए कि आदित्य L1 के जरिए सूर्य की सबसे बाहरी परतों की जानकारी मिलेगी। सूर्य के चलते पृथ्वी पर जो बदलाव आते हैं उन्हें मैनेज किया जाएगा, जिसे L1 को सौर वायु की मौजूदा देखरेख के लिए बनाया गया है। आपको बता दें कि L1 धरती से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इसका मकसद क्या है। वैसे भी ये सूरज की देखरेख के लिए बनाया गया पहला भारतीय मिशन होगा, जिसका मकसद L1 के चारों तरह के ऑर्बिट से सूर्य की स्टडी करना, यानी सूर्य से निकलने वाली लपटों की जानकारी जुटाना इसका मकसद है। इस मिशन में कुल 7 यंत्र लगाए जाएंगे, जिनका काम बटा होगा, जो सौर तूफानों से जुड़ी जानकारी देने में मदद करेंगे। HD कैमरे सूर्य से जुड़ी तस्वीरें और डेटा भी पहुंचाएंगे। चंद्रयान की सफलता के बाद इसरो के लिए मिशन आदित्य L1 भी काफी महत्व रखता है। इसरो के इस मिशन का नाम रखने के पीछे भी एक कहानी है। आदित्य का मतलब होता है सूर्य, जिसे आप हिंदू धर्म ग्रंथों में भी पढ़ते आए होंगे। आदित्य भगवान सूर्य का दूसरा नाम भी है और L1 का मतलब है लॉन्ग रेंज पॉइंट, यानी ऐसे पॉइंट जो अंतरिक्ष में 2 पिंडों के बीच होते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच एक खास जगह, इस जगह सूर्य के ग्रहण का असर नहीं होता और इसी खास जगह से आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करेगा। 1772 में फ्रांस के गणितज्ञ जोसेफ लुई लाग्रांज ने इस पॉइंट की खोज की थी, इसलिए इसे लाग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। 2 सितंबर को लॉन्च होने वाला आदित्य L1 इसी पॉइंट पर रुकेगा और अगले 5 साल तक सूर्य की स्टडी करेगा। इस मिशन को लेकर देश में जश्न का माहौल है और पीएम मोदी इस खुशखबरी से गदगद हो उठे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर बताना न भूलें और कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।